हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंघम कॉप यूनिवर्स के बारे में। इसको आप सिंघम कॉप यूनिवर्स भी कह सकते हो या फिर रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स भी कह सकते हो। कुछ और फिल्में मैंने इसमें जोड़ी हुई है, वो देखने के बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई ये कौन सा वाला यूनिवर्स चल रहा है। लेकिन ये सब देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि आ रही है सिंघम अगेन। और सिंघम अगेन के पहले हमको कौन कौन सा कंटेंट देखना चाहिए ताकि कौन सी चीजें हमसे मिस ना हो सके। अब देखिए, पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि आप ये सवाल ना करिए कि भाई साहब ये बंदा हीरोइन का बाप था फलाना फिल्म में, तो दूसरी फिल्म में वो जज का काम क्यों कर रहा है। तो ऐसे कई सारे आपको कैरेक्टर एक्टर्स जो है वो रिपीट होते हुए दिखाई देंगे अलग अलग रोल में इस पूरे यूनिवर्स में। लेकिन हमारे जो रोहित शेट्टी भाई साहब है, ये सिर्फ स्टार्स को देखते हैं, स्टार्स को पहचानते हैं। बाकी छोटे मोटे जो कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं उनकी इनके लिए कोई वैल्यू है नहीं। तो आप मार्वल फैंस अगर हो तो कनेक्टिविटी ढूंढने की इतनी कोशिश मत करो। खाली आपको सीक्वेंस वाइज कौन कौन सी फिल्में कब रिलीज हुई थी और किस फिल्म में क्या था वो बताने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। अच्छा, मेरे ख्याल से दुनिया का ये एकमात्र ऐसा यूनिवर्स होगा जो दूसरी फिल्मों का रीमिक्स बना के एक यूनिवर्स बना है। तो भाई साहब, ये ताकत, ये सुपर पावर सिर्फ मिल सकती है हमारे इंडियन लेजेंडरी डायरेक्टर रोहित शेट्टी को ही। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा दबंग सॉरी सिंघम ऑल मूवीज यूनिवर्स। तो इस यूनिवर्स में सबसे पहली मूवी आपको देखनी है दबंग। अभी आप बोलोगे क्या बकचोदी चल रही है, ये दबंग कहां से आ गई? सिंघम यूनिवर्स की बात हो रही है, दबंग यूनिवर्स की नहीं है। लेकिन अगर आप न्यूज से अवेयर रहते हो और अगर सिंघम अगेन के रिलेटेड जो भी रायता फैला हुआ है वो सुना होगा तो आपको पता ही चल गया होगा अब तक कि दबंग का चुलबुल पांडे इस फिल्म में यानी सिंघम अगेन में कैमियो करने वाला है। तो अगर आप दबंग पांडे को जानते ही नहीं हो तो फिर आप सिंघम अगेन में समझ कैसे पाओगे? तो इसके लिए आपको दबंग देखनी ही पड़ेगी। हालांकि एक बात बता दूं, 2010 की आई हुई जो दबंग फिल्म थी सलमान खान की, ये मेरे हिसाब से अब तक जितने भी कॉप यूनिवर्स या कॉप की फिल्में बनी है उसमें की वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म थी। इस फिल्म को ऐसे ही फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड नहीं मिला था क्योंकि इस फिल्म की जो बेसिक कंसेप्ट थी, हीरो वर्सेस विलन एंड हीरोइन एक लव इंटरेस्ट के तौर पे, वैसी बेसिक सेटअप था। लेकिन इस फिल्म को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया था, स्पेसिफिकली सलमान खान का जो रोल था चुलबुल पांडे का, वन ऑफ द फाइनेस्ट सलमान खान ने किया हुआ ये रोल है। क्योंकि बहुत कम बार सलमान खान मुझे एज अ एक्टर इंप्रेस कर पाता है जो इस फिल्म में कर पाया था। तो इसके लिए ये फिल्म आप जरूर से देखिए। तो सेकंड फिल्म आपको देखनी है सिंघम, जो 2011 में आई थी। और मेरे हिसाब से सिंघम की जितनी भी फिल्में बनी है उसकी सबसे बेस्ट फिल्म यही है। ये हालांकि ओरिजिनल सूर्या की एक सिंघम फिल्म है साउथ में बनी हुई, उसका रीमेक है। अभी हालांकि सिंघम अगेन हमने देखी नहीं है, जिसमें हमारे जो बाजीराव सिंघम है वो राम बनते हुए नजर आने वाले हैं। और मैं सोच रहा हूँ यार, यहाँ पे जो बाजीराव सिंघम था वो वहां जाके राम बन गया, कैसे क्या? मतलब एक बहुत ही इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल फिल्म हमको देखने मिलने वाली है शायद। लेकिन फिलहाल बात करेंगे सिंघम की। तो मैं सच कह रहा हूँ कि सिंघम की जो लव स्टोरी थी या सिंघम की जो कहानी थी इंटरेस्टिंग थी, आपको फिल्म बांध के रखती है। फिल्म में कॉमिक टाइमिंग जो है वो बहुत बढ़िया था। और सिंघम के रोल ने लोगों के ऊपर एक अपना इम्पैक्ट बनाया था। स्पेसिफिकली उसकी जो मूछें थी, वो कई लोगों ने फिर वैसी मूछें रखना स्टार्ट की थी। और इस फिल्म में स्पेसिफिकली मैं तारीफ करना चाहूंगा एक्ट्रेस काजल अग्रवाल की। उसने बहुत ही बढ़िया रोल किया है। मुझे समझ नहीं आता है क्या रोहित शेट्टी के दिमाग में ऐसा घुसा था जो उन्होंने इसके सीक्वल में से काजल अग्रवाल को बिल्कुल हटा दिया, उसकी फैमिली को हटा दिया, उसका कोई भी रेफरेंस आगे नहीं रखा। ये सही में एक डिसअपॉइंटिंग मूव था मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी दबंग के जैसी सिंघम फेवरेट मूवी है। अच्छा, थर्ड नंबर पे आपको देखनी है दबंग 2। अभी आप जब चुलबुल पांडे को फॉलो कर ही रहे हो तो दबंग 2 भी देखना जरूरी है। अभी यहाँ पे कहानी में जहाँ पे पहले फिल्म में हीरोइन जो थी वो गर्लफ्रेंड थी, वो यहाँ पे बीवी बन चुकी है। बीवी बनने के बाद वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। और उसके बाद हमारा जो विलन है, जो सिंघम में हमको प्रकाश राज विलन के तौर पे नजर आया था, वही दबंग 2 में वापस से विलन के तौर पे नजर आ रहा है। तो आप गलती से भी ना ये चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश मत करना कि क्या वो उसका डबल रोल था, क्या था। क्योंकि हमारे रोहित शेट्टी भाई साहब उनको नहीं जानते, वो सिर्फ सलमान, अजय और अक्षय इन्हीं को जानते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। खैर, चौथी मूवी आपको देखनी है सिंघम रिटर्न्स, जो 2014 में आई थी। सिंघम 1 बनाते वक्त इन्होंने लिटरली सिंघम के राइट्स वगैरह खरीद के सिंघम बनाई थी। लेकिन सिंघम रिटर्न्स बनाते वक्त इन्होंने एक 1993 में बनी हुई मलयालम फिल्म है एक लव्य, उसका रीमेक बनाया और उस फिल्म को क्रेडिट तक नहीं दिया है।
मतलब इतने बड़े डायरेक्टर्स इंडस्ट्री के बन के ये लोग ऐसी टुच्ची हरकतें करते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है। इस फिल्म में बाबागिरी के ऊपर थोड़ा सा बताया गया है कि कैसे बाबा लोग आम लोगों को लूटने का काम करते हैं और कैसे इन लोग का क्राइम में भी हाथ बटा हुआ रहता है, और उससे हमारे सिंघम भाई साहब जब लड़ते हैं तो क्या नतीजा निकलता है वो हालांकि आप फिल्म देखने से पहले ही समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको रोहित शेट्टी पसंद है तो इस फिल्म को आप देख सकते हो। लेकिन मुझे जितना मजा पहली सिंघम में आया था उतना बिल्कुल नहीं आया था। इसके बाद 5वें नंबर की जो फिल्म आई थी, इस फिल्म का नाम था सिम्बा। ये फिल्म जूनियर एनटीआर की फिल्म टेम्पर का रीमेक थी जो 2018 में आई थी। और भाई साहब ये फिल्म का ट्रेलर देख के मैं समझ गया था इस फिल्म की कहानी क्या है, तो मैं सोच रहा था ये फिल्म थिएटर में क्यों देखनी चाहिए, और मैं सही में ये थिएटर में देखने नहीं गया। क्योंकि भाई आप आज भी उसका ट्रेलर उठा के देख लो, आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि क्या होने वाला है। कि पहले हमारा जो हीरो है वो करप्ट है, करप्ट होने के बाद कोई एक घटना घटती है जो पता ही चलता है कि लड़की के साथ रेप हुआ है। और सही में मतलब कई लोगों ने इस चीज को क्रिटिसाइज भी किया था कि कमर्शियल फिल्म में आप रेप वाली जो कंसेप्ट है वो क्यों डाल रहे हैं। लेकिन हालांकि सिम्बा का जो कैरेक्टर था यानी जो रणवीर सिंह ने इसमें रोल प्ले किया है, वो दोनों भी जो रोल थे ना वो उसने बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है। और मैं सच बताऊं कि जितने भी कैरेक्टर्स है मतलब दबंग हो, सिंघम हो या फिर सूर्यवंशी हो, इनमें से सिम्बा का कैरेक्टर सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। क्योंकि ये बंदा जितना ही करप्ट और जितना ही मस्तीला फिल्म में प्ले करता है, उतना ही जब उसके सामने एक ऐसा हादसा होता हुआ दिखता है तो उतना ही सिंसियरिटी से वो कैरेक्टर प्ले करता है। तो वो जो दोनों शेड्स है ना, और उन दोनों शेड्स को रोहित शेट्टी ने सही मायने में बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किया है लोगों के सामने। और पूरे यूनिवर्स की अब तक की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म यही है। और इस फिल्म में सारा अली खान है, लेकिन उसके बारे में क्या ही बात करें क्योंकि उसका कुछ खास इसमें रोल था ही नहीं, जस्ट एक हीरो की हीरोइन होनी चाहिए इसीलिए रोल था। खैर आगे बढ़ते हैं 6th मूवी की तरफ। इस मूवी का नाम है दबंग 3। और भाई ये मूवी क्यों बनाई थी, इस मूवी बनाने के पीछे वजह क्या थी, मतलब ये मूवी सही में पहली बार एक ऐसी मूवी मेरे को लगी कि इस मूवी को हीरो से ज्यादा आप विलन के लिए देखिए। सुदीप जो हमारे साउथ के कर्नाटक के हीरो है भाई, उन्होंने अपना रोल बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है। लेकिन मैं सच में आज भी सोचता हूँ कि क्या हमें दबंग का पास्ट क्या था, उसकी पास्ट की लव स्टोरी क्या थी, क्या जिंदगी थी, या ये जानना उतना जरूरी था। ये वन ऑफ द अननेसेसरी फिल्म ऑफ यूकॉप यूनिवर्स है, तो इसको आप स्किप करना चाहे तो भी स्किप कर सकते, कुछ खास आप मिस नहीं करोगे। बस बाकी रिस्क आपके ऊपर है, आपको देखनी है तो देख सकते हो। इसके बाद 7 नंबर पे फिल्म आती है सूर्यवंशी। अभी हालांकि सूर्यवंशी का जो कैरेक्टर है उसका कैमियो हमको सिम्बा के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिलता है, और सूर्यवंशी में उन्होंने एक्चुअली एक एवेंजर का टाइप फिल्म बनाने की कोशिश की है। अगर आप कुछ सीन्स देखोगे वो जिस तरीके से शूट हुए हैं और एवेंजर फर्स्ट जो फिल्म आई थी उसका शूट देखोगे तो आपको सिमिलर लगेगा, और वही सेम चीज इन लोगों ने सिंघम अगेन में उठाई है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई कॉपी करो लेकिन इतना कॉपी मत करो, वो उधर की ऑलरेडी पॉपुलर फिल्म है जो इधर भी पॉपुलर हो चुकी है, लोगों ने वो सब चीजें देखी, आप उसी तरीके से पेश कर रहे हो। और सूर्यवंशी कुछ कुछ हिस्सों में फिल्म अच्छी है, लेकिन कुछ हिस्सों में जैसे लास्ट की जो एक्शन वगैरह दिखाई गई है वो इससे बहुत अच्छे तरीके से दिखाई जा सकती थी, लेकिन थोड़ी सी क्लीशे टाइप लगी, मुझे इतना मजा नहीं आया। सिर्फ मजा दिया इस फिल्म में रणवीर सिंह की एक्टिंग ने। सूर्यवंशी आपको लेकिन देखनी पड़ेगी क्योंकि सूर्यवंशी का डायरेक्ट कनेक्शन सिंघम अगेन से है, तो अगर आप ये फिल्म देखे बगैर सिंघम अगेन देखोगे तो थोड़ा सा आपको कनेक्टिविटी इशू हो जाएगा, तो इस फिल्म को तो जरूर से देखना। अभी इसके बाद 8वें नंबर की फिल्म आती है, नहीं ये फिल्म नहीं है, ये एक टीवी सीरीज है। इसका नाम है इंडियन पुलिस फोर्स। आपको लग रहा होगा ये सीरीज देखने के बाद कि हमारी इंडिया की जो पुलिस फोर्स है वो कुछ इस तरह से काम करती है। तो मेरे भाइयों अगर आप वाकिफ नहीं हो तो आप किसी भी पुलिस वाले को जाके जरा पूछो कि क्या इस फिल्म में जो दिखाया गया है वैसा इंडियन पुलिस फोर्स वर्क करता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे रोहित शेट्टी साहब के इमेजिनेशन में वर्क करता है, तो खाली उनकी इमेजिनेशंस देखनी है तो आप देख सकते हो। लेकिन इस बार रोहित शेट्टी भाई साहब भूल गए कि इनकी फिल्म में सिद्धार्थ, विवेक ओबेरॉय जैसे महान कलाकारों के साथ शिल्पा शेट्टी भी थी, क्योंकि इन्होंने उनको कुछ कनेक्टिविटी दी नहीं है सिंघम अगेन में। सिंघम अगेन में इन्होंने कनेक्टिविटी दी है एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस श्वेता तिवारी को। कुछ तो उनकी याददाश्त सही हो गई है, लेकिन अब सारी याददाश्त उनकी वापस आ जाएगी तो फिर आप सवाल पूछना शुरू करोगे, फिर उन सवालों के जवाब वो दे नहीं पाएंगे। तो इसके लिए अब सिंघम अगेन सवालों को पीछे छोड़ के 9वें नंबर पे कल थिएटर में आ रही है, जरूर से देखने चले जाना। क्योंकि इस फिल्म में हमारे सिंघम भाई साहब राम बनते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पे पिछले 2-3 साल से ट्रोल हो रहे टाइगर श्रॉफ लक्ष्मण बनते नजर आएंगे, और हमारे
रणवीर सिंह भाई साहब जय हनुमान बन के नजर आने वाले हैं। क्या होने वाला है, ये किस तरीके का कनेक्शन है और वो क्यों डाला गया है, और इस फिल्म में दबंग का कैमियो है यानी चुलबुल पांडे का। अब वो कितना बढ़िया रहेगा, क्या रहेगा पता नहीं, इस फिल्म में कुछ सरप्राइज रहने वाला भी है। अब सिर्फ हम हमारा फॉर्मेलिटी वाला रोल प्ले करने जाने वाले हैं कि भाई जाए बैठे, ताकि ये लोग तुमको और एक सीक्वल बनाने का मौका मिले। अब देखते हैं क्या होता है। तो आपको अगर फिल्म अच्छी लगी है तो कमेंट करके बता दीजिए, सो लगी तो भी बता ही दीजिए भाई, ताकि बाकी के जो लोग हैं जो सिंघम अगेन देखने का प्लान कर रहे हैं वो प्लान करे या नहीं करे ये समझ में आ जाएगा। तो बस गाइज ये वीडियो थोड़ी सरकाजम के साथ बनानी जरूरी थी, क्योंकि ये फिल्म मेकर्स खुद सीरियस नहीं हो रहे, तो हमको वीडियो सीरियसली बनाने की क्या जरूरत है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।